बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किसी सहराई इलाके में सफ़र फरमा रहे थे। रात का वक्त था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जल्लों में शम्मा रिसालत के परवानों की एक कसीर तादाद थी। असनाए सफ़र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ख्याल आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मुखातिब होकर फरमाया, लोगों पानी तलाश करो वरना सुबह तश्नाए उठोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर लोग चौंक पड़े और पानी की तलाश में दूर दूर तक फैल गए, लेकिन एक साहब ने मौकब नबी को तन्हा छोड़ना गवारा न किया और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के साथ रहे। सबसे वही रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर महब ख्वाब थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट में किसी तरफ झुकते तो वो साहब बर्क रफ्तारी से आगे बढ़कर टेक लगा देते। एक दफा ऊँट ज्यादा गहरी हो गई और खतरा पैदा हुआ कि नसीब दुश्मना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहीं गिर न पड़े। इन साहब ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत के साथ सहारा दिया। फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए और फरमाया, कौन? उन्होंने अपना नाम बताया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कब से मेरे साथ हो? अर्ज़ की, गुरूब आफताब के वक्त से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जवाब सुनकर खुश हुए और दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हारा निगहबान रहे जिस तरह तुमने उसके रसूल की निगहबानी की। ये साहब रसूल जिनके अखलास अमल की खैरल खलाइक फ़खर मौजूदात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसीन फरमाई और जिनके लिए लिसान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिफ्ज़ कुल्ला अल्लाह यानी तुम्हारी हिफाजत करे के अल्फाज अदा हुए। हजरत हारिस बिन रबी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तारीख में अपनी कुनियत अबू कतादा से जोर हैं। हजरत अबू कतादा हारिस बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक कबीला खिज़रज की शाख बनु सलमा से था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेहतरीन शहसवार करार दिया था। इसके लिए वो फारिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के शहसवार के लक़ब से मशहूर हो गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रा से इशारे पर हर वक्त जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते थे। रबीउल अव्वल 6 हिजरी में ऐनिया बिन हसन फ़ज़ारी ने 40 सवारों के साथ मदीना मुनव्वरा से चंद मील दूर चश्मा ज़िकर के करीब अगाबा की चरागाह पर छापा मारा और गिलाबान हजरत ज़र बिन अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 शेरदार ऊँटनियाँ हाँक कर ले चला। इत्तेफाक से हजरत सलमा बिन अबू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर के गुलाम हजरत रुबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पर सवार वहाँ आ निकले। हजरत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक माहिर कदर अंदाज और बला के तेज रफ्तार थे। उन्होंने यह वाक़या देखा तो गैरत दीनी ने उन्हें शोला जवाला बना दिया। पहले तो एक करीबी टीले पर चढ़कर मदीना की तरफ मुँह करके या सबाह का नारा लगाया। अहले अरब से ये नारा मुसीबत के वक्त मदद मांगने के लिए लगाया करते थे। इसके मैनी थे, ए सुबह की मुसीबत। फिर हजरत रुबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घोड़े पर सवार करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला देने के लिए मदीना रवाना किया और खुद अकेले ही दरख्तों की आड़ लेकर छापा मारों पर पत्थरों और तीरों की बौछार कर दी, यहाँ तक कि वो ऊँटनियाँ छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद मदद लेकर फिर आदम के। हजरत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुकाबले पर डटे रहे, लेकिन उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। उधर इस वाक़या की इत्तला मिलते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को गारतगरों का ताक़ुब करने का हुक्म दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाते ही हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मिक़दाद बिन अल-अस्वद कुंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अकरम असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़ों पर सवार होकर बर्क रफ्तारी से
जाए वारदात पर पहुंचे। बनु फज़ारा के लुटेरे मुसलमान शहसवारों को तय कर भागे, लेकिन हजरत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका ताक़ुब किया। हजरत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके घोड़े की भाग पकड़कर रोका कि जल्दी ना करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के आने तक सब्र करो। लेकिन हजरत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न माने और जोश शुजाअत में रोजाना आगे बढ़ते गए। अब्दुर्रहमान फज़ारी उनके मज़ाहम हुआ। अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस पर अपने नेज़े से भरपूर वार किया। उसका घोड़ा हलाक हो गया, लेकिन वो खुद बच गया और अपने नेज़े से हजरत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने को छीद डाला। वो शहीद होकर फर्श खाक पर गिर पड़े तो उनके घोड़े पर सवार हो गया। इसी वक्त हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना घोड़ा दौड़ाते वहां पहुंच गए। हजरत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाक और खून में गलता देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया। अपने नेज़े से अब्दुर्रहमान पर भरपूर वार किया। वो आनन फानन जहन्नम वासिल हो गया। इस तरह उन्होंने पलक झपकने में हजरत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदला ले लिया। इसी असना में हजरत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इससे आन मिले और इन तीनों सरफरोशों ने लुटेरों को अपने नेज़ों की नोकों पर रख लिया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए कुछ और सवार भी वहां पहुंच गए तो बदनीयत लुटेरे सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए, लेकिन शहसवारान इस्लाम ने ग़ुरूब आफ्ताब तक उनका ताक़ुब जारी रखा। रात का अंधेरा फैलने के बाद वापस मीक़ात पहुंचे तो वहां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 500 मुसल्लह जानिसारों के साथ मौजूद पाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या सुनकर हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सलमा बिन अकूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे मुजाहिदीन की जांबाजी की तहसीन फरमाई और हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया। आज अबू कतादा बेहतरीन सवार थे। शाबान 8 हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि बनु गतफ़ान ने नजद के एक मकाम खिजरा में इज्तिमा किया और वह मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं। बनु गतफ़ान पेशावर रहज़न थे और मुसलमानों से उनको उदावासे का बैर था। वो इससे पहले भी मदीना के नवाब में कई बार छापे मार चुके थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 आदमियों का एक दस्ता तैयार करके हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी गोशमाली के लिए रवाना फरमाया। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना से खिजरा का फासला छुपकर ऐसी होशियारी से तय किया कि दुश्मन को कानो कान खबर न हुई। जब वो अचानक गतफ़ानी मुफसिदों के सर पर जा पहुंचे तो वो बौखला उठे। बाद लोगों ने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन जल्द ही हिम्मत हार कर भाग खड़े हुए। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कसीर माल गनीमत हाथ लगा, जिसमें बहुत से कैदियों के अलावा 2000 बकरियां, 200 ऊँट भी थे। उन्होंने इसका हम्स निकाल कर बाकी मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया। इस वाक़या को सरिया मुहारिब से मौसूम किया जाता है। फतह मक्का के बाद शवाल 8 हिजरी में हुनैन का खूनी मार्का पेश आया। लड़ाई के आगाज में बनु हवाज़िन के माहिर कदर अंदाजों ने अपनी कमीन गाहों से ऐसी शिद्दत की तीरबारी की कि मुसलमानों की सफ़ें दरहम बरहम हो गई और जंग ओहद का समंदर कायम हो गया। इस नाजुक मौका पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्म व इस्तकामत को गरां बनकर मैदान जंग में खड़े रहे। सिर्फ चंद जानिसार आपके पास थे, जिनमें से एक हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो शुरू से आखिर तक मार्का कारजार में दाद शुजाअत देते रहे। लड़ाई में एक मौका ऐसा आया कि एक मुशरिक और मुसलमान एक दूसरे से नबर्द आजमा थे। एक दूसरे मुशरिक ने मुसलमान पर पीछे से वार करना चाहा। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन बिजली की तरह लपके और उस मुशरिक पर अपनी तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि उसका हाथ कटकर दूर जा पड़ा। वो बड़ा शेहज़ोर और तनुमंद आदमी था।
दूसरे हाथ से हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिपट गया और इस जोर से दबाया कि उन्हें बेबस कर दिया। लेकिन आदमी बहिम्मत थे, मौका पाकर अपना खंजर उसके पेट में घूमकर जहन्नम वासिल कर दिया और खुद दूसरी तरफ चल दिए। मक्का के एक शख्स जो उसके मार्के में मौजूद थे, उन्होंने देखा कि अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परे हट गए हैं, तो उन्होंने मकतूल मुशरिक का सामान उतारकर अपने कब्जे में ले लिया। इसी असना में दूसरे मुसलमान भी पलट पड़े और मुशरिकीन को अपने नेज़ों और तलवारों पर रख लिया। जल्द ही मुशरिकीन खाक नामुरादी चाटने पर मजबूर हो गए और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने मुज़फ़्फ़र व मंसूर किया। लड़ाई के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जिस मुसलमान ने किसी मुशरिक को कत्ल किया है, वह सबूत पेश करे तो मकतूल का सामान उसको दिलाया जाएगा। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठकर कहा, मैंने एक मुशरिक को कत्ल किया है, कौन है जो मेरी बात की तस्दीक करे। लोग खामोश रहे। उन्होंने ये ऐलान 3 बार किया, लेकिन किसी ने कोई जवाब न दिया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू कतादा क्या बात है। उन्होंने सारा किस्सा बयान किया तो एक साहब उठे और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सामान मेरे पास है, लेकिन अबू कतादा को राजी करके मुझे दिलवा दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस मौका पर मौजूद थे। उन्होंने फरमाया, ये इंसाफ से बईद है कि मुशरिक को मारे तो खुदा का शेर और उसके माल पर कब्जा जमाए। मक्का का एक कुरैशी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय से इत्तफाक फरमाया और वो सामान हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिलवा दिया। उन्होंने उसे फरोख्त करके बनु सलमा के महल्ले में एक बाग खरीद लिया। 11 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसनद नशीन खिलाफत हुए, तो आनन फानन सारे अरब को फितना इर्तिदाद ने अपनी लपेट में ले लिया। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस फितना को फरोग करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों की तरफ 11 लश्कर भेजे। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस लश्कर में शामिल हो गए, जिसकी क़यादत हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे थे और खूब दाद शुजाअत दी। अहद सिद्दीक़े के बाद हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में नुमायां तौर पर सामने आता है। अहद फारूकी के किस जहाद में उन्होंने हिस्सा लिया या नहीं, कुतुब-ए-सीर इस बारे में खामोश है। मुमकिन है ये ज़माना उन्होंने खामोशी से मदीना मुनव्वरा में गुजारा हो, क्योंकि सहाबा कराम की एक जमात ऐसी थी जो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इमा पर मदीना मुनव्वरा में बाला इस्तक़लाल मुकीम रही। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का की इमारत पर फायज किया, लेकिन कुछ अर्सा बाद उनकी जगह कसम बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये ओहदा तफवीज़ किया। जंग जमल और जंग सिफ़ीन में हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से शरीक हुए। 38 हिजरी में ख़वारिज से मुकाबला पेश आया। नहरवान के मुकाबला पर ख़वारिज और लश्कर मुर्तज़वी के दरमियान घमासान का रन पड़ा। इस लड़ाई में हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैदल फौज का अफसर बनाया। उन्होंने अपने शुजाआना हमलों से ख़वारिज जैसे सख्तगीर जंगजुओं का मुँह फेर दिया और उस वक्त भी साबिते कदम रहे जब ख़वारिज के पे दर पे खौफनाक हमलों से फौज मुर्तज़वी के सवारों के कदम डगमगा गए। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कैस बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कैस बिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उन जैसे दूसरे जानबाजों ने अपनी सरफरोशी से सूरत हाल को संभाल लिया और शदीद लड़ाई के बाद खाली लश्कर के परखच्चे उड़ा दिए। बाद रिवायतों में है कि हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत 40 हिजरी में वफात पाई, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का बयान है कि उन्होंने 50 हिजरी और 60 हिजरी के दरमियान किसी वक्त सफर आखिरत अख्तियार किया। मसनद अहमद बिन जंबल में है कि हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा किसी साहिब को कर्ज न दिया। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद अपनी रकम वापस मांगने गए
तो वो साहब चुप रहे। कई दफा ऐसा हुआ, एक दिन घर गए तो घर पर मौजूद थे, आवाज दी तो खामोश रहे। इतने में उनका कमसिन बच्चा बाहर आया। उसने पूछने पर बताया कि घर में है और खाना खा रहे हैं। बुलंद आवाज से कहा, मुझे मालूम हो गया है कि खाना खा रहे हो, अब निकल आओ। छुपने का कोई फायदा नहीं। वो साहब बाहर आए तो पूछा, मैं बार बार आता हूँ, तुम मिलने से गुरेज करते हो, आखिर इसका सबब क्या है? उन्होंने जवाब दिया, अपनी मुसीबत का जिक्र दूसरों के सामने करना मुनासिब नहीं। हकीकत ये है, मैं अपनी मुसीबत दुनिया से छुपाता था। मुझ पर पैगंबरी वक्त आन पड़ा है, सख्त तंग दस्त और अहल अयाल की परवरिश भी बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ होता तो कभी का कर्ज चुका देता। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, अल्लाह की कसम, क्या वाकई तुम्हारा यही हाल है? उन्होंने इस बात में सर हिलाया और जवाब दिया। तो हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से बेख्तियार सेल अश्क रवां हो गया और बोले, अल्लाह की कसम, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, जाओ, मैंने अपना कर्ज माफ किया। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक अंसारी का जनाजा लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मरने वाले पर कुछ कर्ज तो नहीं? लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ 2 दिनार इस पर कर्ज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, इसने कुछ तरका भी छोड़ा है या नहीं? लोगों ने नफी में जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग नमाज पढ़ लो, मैं कर्जदार की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। फौरन हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मरने वाले का कर्ज मैं अपने पास से अदा कर दूं तो फिर आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी वक्त जाकर मरहूम मुसलमान का कर्ज अदा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा तलब करके नमाज पढ़ाई। प्यारे नाजरीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस्लामी वीडियो देखने के बाद एक मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला का नाम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़रूर टाइप किया करें और इस्लामिक चैनल को लाजमी सपोर्ट किया करें और इसको लाजमी सब्सक्राइब किया करें। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।